शहर के एक शांत कोने में, जहां बड़े बड़े मकान थे लेकिन लोगों के दिल अक्सर छोटे निकलते थे, वहीं एक खूबसूरत लेकिन खामोश सा बंगला था जिसमें राधिका नाम की एक विधवा अकेली रहती थी। उसकी उम्र मुश्किल से 30 साल रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर जो सन्नाटा था वो कई सालों की थकान और दर्द की कहानी कहता था। कभी यही राधिका हंसती थी, खिलखिलाती थी, पूरे घर में रौनक बिखेर देती थी। लेकिन उसके पति विवेक की अचानक हुई मौत ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी थी। एक सड़क हादसे में उसने अपने पति को खो दिया था और उस दिन के बाद जैसे उसकी जिंदगी रुक सी गई थी। लोगों ने शुरू में सहानुभूति दिखाई, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसके बारे में बातें बनाने लगे। कोई उसकी खूबसूरती को लेकर सवाल उठाता, तो कोई उसके अकेले रहने पर शक करता। राधिका ने इन सब बातों से बचने के लिए खुद को दुनिया से अलग कर लिया और अपने बड़े से बंगले की चारदीवारी में ही सिमट कर रह गई। घर में बहुत काम होता था, लेकिन वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाती थी। कई नौकर आए और गए, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, क्योंकि या तो लोगों की नजरें ठीक नहीं होती थी या फिर उनकी नीयत। उसी समय शहर के दूसरी तरफ एक छोटा सा झुग्गी इलाका था, जहां अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। मजबूत कंधे, मेहनत से भरा शरीर और आंखों में एक अजीब सा सुकून। अर्जुन बचपन से ही संघर्षों में पला था। उसके पिता एक समय पर मजदूरी करते थे, लेकिन एक बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया और घर की सारी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर आ गई। माँ घरों में काम करती थी, छोटी बहन पढ़ाई कर रही थी और अर्जुन दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को संभालने की कोशिश करता था। उसने कभी बड़े सपने नहीं देखे, बस इतना चाहता था कि उसके घर में 2 वक्त की रोटी आराम से आ जाए और उसकी बहन की पढ़ाई पूरी हो जाए। वो रोज सुबह उठकर निर्माण स्थल पर जाता, ईंट उठाता, सीमेंट मिलाता और शाम को थका हारा घर लौट आता। एक दिन ठेकेदार ने उसे बताया कि पास के एक बड़े बंगले में किसी को काम के लिए आदमी चाहिए। साफ सफाई, बागवानी और छोटे मोटे काम। अर्जुन को ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। अगले ही दिन वो उस पते पर पहुंचा और जब उसने उस बंगले को देखा तो उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। इतना बड़ा और सुंदर घर उसने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देने के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने राधिका थी, सफेद साड़ी में, बिना किसी आभूषण के, लेकिन फिर भी बेहद खूबसूरत। अर्जुन ने नजर झुका ली, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो सामने वाले का सम्मान करता था। राधिका ने उसे अंदर बुलाया और बहुत ही शांत आवाज में काम के बारे में बताया। अर्जुन ने सिर हिलाकर हामी भर दी। शुरुआती दिनों में दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। अर्जुन अपना काम करता और चुपचाप चला जाता और राधिका अपने कमरे में ही रहती। लेकिन धीरे धीरे राधिका ने नोटिस किया कि अर्जुन बाकी लोगों से अलग है। उसकी नजरों में कोई लालच नहीं था, उसकी बातों में कोई बनावट नहीं थी। वो काम करते समय भी बहुत ध्यान रखता था कि घर की कोई चीज खराब ना हो। एक दिन जब राधिका बगीचे में बैठी थी तो उसने देखा कि अर्जुन सूखे पौधों को बहुत प्यार से पानी दे रहा था, जैसे वो सिर्फ पौधे नहीं बल्कि किसी की जिंदगी को फिर से हरा भरा करने की कोशिश कर रहा हो। उस पल राधिका के दिल में कुछ हल्का सा बदला। धीरे धीरे उसने अर्जुन से बात करना शुरू किया। पहले सिर्फ काम के बारे में, फिर थोड़ी बहुत रोजमर्रा की बातें, और फिर एक दिन उसने उससे पूछ लिया, तुम इतना काम करते हो, थकते नहीं? अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, थकता हूं, लेकिन रुक गया तो घर कैसे चलेगा। उस जवाब में कोई शिकायत नहीं थी, बस जिम्मेदारी का एहसास था। राधिका को ये बात अंदर तक छू गई। उसने पहली बार महसूस किया कि दर्द सिर्फ उसके पास नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो हर दिन संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हैं। दिन बीतते गए और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। राधिका अब कभी कभी अर्जुन के लिए चाय बना देती और अर्जुन पहले मना करता, लेकिन फिर उसकी जिद के आगे हार जाता। वो दोनों साथ बैठकर चाय पीते और कुछ देर के लिए राधिका अपने अकेलेपन को भूल जाती। अर्जुन भी उस घर में आकर एक अजीब सा सुकून महसूस करता था, जैसे उसे सिर्फ मजदूर नहीं, इंसान समझा जा रहा हो। एक शाम जब आसमान में काले बादल छा गए थे और तेज हवाएं चलने लगी थी, अर्जुन बगीचे में काम कर रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। राधिका ने खिड़की से देखा कि अर्जुन पूरी तरह भीग चुका है, लेकिन फिर भी काम खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत दरवाजा खोला और उसे अंदर आने के लिए कहा। अर्जुन ने पहले मना किया, लेकिन जब बारिश और तेज हो गई तो वो अंदर आ गया। राधिका ने उसे तौलिया दिया और कहा कि जब तक बारिश रुक नहीं जाती वो यहीं रुक जाए। उस रात बिजली भी चली गई और पूरे घर में अंधेरा छा गया। राधिका ने मोमबत्तियां जलाई
और दोनों एक ही कमरे में बैठ गए। बाहर बारिश की आवाज थी, अंदर सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी शांति थी। दोनों कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। आखिरकार राधिका ने चुप्पी तोड़ी और अपने अतीत के बारे में बताना शुरू किया। कैसे उसने अपने पति को खोया, कैसे लोग उसके बारे में बातें करने लगे और कैसे उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसने बीच में एक भी सवाल नहीं पूछा, बस उसकी आंखों में वो दर्द समझने की कोशिश करता रहा। जब राधिका बोलते बोलते चुप हो गई तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच फिर से खामोशी छा गई। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, दर्द सबके पास होता है मैडम, बस कोई दिखा देता है, कोई छुपा लेता है। ये शब्द सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। शायद बहुत समय बाद किसी ने उसके दर्द को बिना जज किए समझा था। उस रात की शुरुआत तो एक साधारण सी बारिश से हुई थी, लेकिन वह धीरे धीरे एक ऐसी कहानी की शुरुआत बन रही थी जो दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली। उस रात की खामोशी धीरे धीरे गहरी बातचीत में बदल गई, जैसे दो अनजान रास्ते अचानक एक ही मंजिल की तरफ मुड़ गए हो। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में राधिका का चेहरा पहले से ज्यादा शांत लग रहा था, जैसे उसके दिल का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। अर्जुन अब भी सामने बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में अब झिझक कम और अपनापन ज्यादा था। बाहर बारिश लगातार हो रही थी और हर गिरती बूंद जैसे उनके अंदर छुपे दर्द को बाहर निकालने का काम कर रही थी। राधिका ने पहली बार अपने दिल की हर बात बिना किसी डर के कही। कैसे उसने अपने पति के साथ छोटे छोटे सपने देखे थे, कैसे वो हर सुबह उसके लिए चाय बनाता था और कैसे एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने बताया कि लोग उसकी खूबसूरती को उसकी कमजोरी समझने लगे थे और उसे हर वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए सतर्क रहना पड़ता था। अर्जुन ने भी उस रात अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। उसने बताया कि कैसे उसने बचपन से ही गरीबी देखी, कैसे स्कूल छोड़ना पड़ा ताकि घर चल सके, और कैसे हर दिन उसे ये डर सताता था कि अगर वो एक दिन भी काम पर नहीं गया तो घर में खाना नहीं बनेगा। उसने अपनी माँ के बारे में बताया, जो हर रात थकी हुई होने के बावजूद मुस्कुराकर उसे खाना खिलाती थी, और अपनी बहन के सपनों के बारे में, जो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करना चाहती थी। अर्जुन की बातें सुनकर राधिका को एहसास हुआ कि जिंदगी ने उसे भी कम नहीं परखा है। फर्क सिर्फ इतना था कि उसका दर्द अमीरी के पर्दे के पीछे छुपा था और अर्जुन का दर्द गरीबी की धूल में खुलकर दिखता था। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला और गहरा होता गया। दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बन रहा है। न दोस्ती का नाम दिया जा सकता था, न किसी और रिश्ते का, लेकिन वह रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ था। अर्जुन ने कभी भी अपनी हद पार नहीं की। उसने हमेशा राधिका को सम्मान दिया और यही बात राधिका को सबसे ज्यादा सुकून देती थी। उस रात जब ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी तो राधिका को हल्की ठंड लगने लगी। अर्जुन ने यह महसूस किया और बिना कुछ कहे पास रखी एक शॉल उसे दे दी। यह छोटा सा ख्याल राधिका के दिल को छू गया। समय का पता ही नहीं चला और आधी रात कब बीत गई दोनों को एहसास ही नहीं हुआ। अचानक एक तेज बिजली चमकी और उसके साथ ही जोर की गड़गड़ाहट हुई। राधिका थोड़ी घबरा गई क्योंकि उसे बचपन से ही तेज आवाजों से डर लगता था। अर्जुन ने उसे आश्वस्त किया, डरिए मत, मैं यही हूं। ये शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उस पल उनके मायने बहुत गहरे थे। राधिका ने पहली बार इतने सालों में खुद को सुरक्षित महसूस किया। कुछ देर बाद दोनों चुप हो गए, लेकिन ये खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। इसमें एक अपनापन था, एक भरोसा था। राधिका ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है कि जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी कुछ बाकी है। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जिंदगी कभी पूरी खाली नहीं होती मैडम, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जरूर बचा रहता है। उस रात दोनों ने एक ही कमरे में, लेकिन अलग अलग कोनों में आराम किया। उनके बीच कोई गलत इरादा नहीं था, सिर्फ एक इंसानी जुड़ाव था जो दर्द और समझ से बना था। राधिका ने सोने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि बहुत समय बाद उसे लगा कि कोई है जो उसे बिना किसी स्वार्थ के समझता। अर्जुन भी उस रात छत की तरफ देखते हुए यही सोच रहा था कि शायद किस्मत ने उसे इस घर में सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि किसी और वजह से भेजा है। लेकिन उसी रात बंगले के बाहर खड़ी एक पड़ोसी औरत ने यह सब देख लिया। उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा कि एक मजदूर लड़का रात में घर के अंदर है, और बस उसने अपने मन से कहानी बना ली।
सुबह होते होते ये बात पूरे मोहल्ले में फैलने वाली थी। लोगों ने बिना सच जाने अपने अपने अंदाजे लगा लिए थे। किसी ने कहा कि राधिका का चरित्र ठीक नहीं, तो किसी ने अर्जुन को लालची बताया। सुबह की पहली किरण के साथ ही उस शांत बंगले के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। हर किसी के चेहरे पर जिज्ञासा थी, लेकिन आंखों में शक और जुबान पर आरोप। अंदर राधिका और अर्जुन अभी तक इस तूफान से अनजान थे जो उनके बाहर खड़ा था, लेकिन कुछ ही देर में वो सच सामने आने वाला था जो न सिर्फ लोगों की सोच को बदल देगा, बल्कि राधिका और अर्जुन की जिंदगी को भी एक नए मोड़ पर ले जाएगा। सुबह की हल्की धूप जैसे ही खिड़कियों से अंदर आने लगी, बंगले के बाहर जमा भीड़ का शोर भी बढ़ने लगा। दरवाजे के बाहर खड़े लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई ताना मार रहा था तो कोई अपने मन से कहानी गढ़ रहा था। कुछ औरतें हाथ बांधे खड़ी थीं, जैसे किसी बड़े सच का इंतजार कर रही हूं, और कुछ पुरुष ऐसे बात कर रहे थे मानो उन्होंने खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। उसी वक्त घर के अंदर अर्जुन की नींद खुली। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि बाहर भीड़ खड़ी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी राधिका भी जाग गई और बाहर का शोर सुनकर वो भी घबरा गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ ही पलों में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजा खोलो, किसी ने बाहर से चिल्लाकर कहा। राधिका ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, लोगों की भीड़ अंदर घुसने की कोशिश करने लगी, लेकिन राधिका ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। भीड़ में से एक औरत आगे आई और ऊंची आवाज में बोली, हमें सब पता है रात में इस लड़के को घर में रखकर क्या चल रहा था। ये सुनते ही माहौल और गर्म हो गया। अर्जुन पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसका सिर झुक गया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन इस बार राधिका चुप नहीं रही। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर सबके सामने बोलना शुरू किया। बस बहुत हो गया, आप सब बिना सच जाने फैसले सुनाने आ गए। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। उसने आगे कहा, हाँ, ये लड़का रात में मेरे घर में था, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ। भीड़ में हलचल मच गई। कोई हंसा तो कोई ताने मारने लगा, लेकिन राधिका ने बिना रुके अपनी बात जारी रखी। ये अर्जुन है, एक मजदूर जो पिछले कुछ समय से मेरे घर में काम कर रहा है। कल रात तेज बारिश और तूफान की वजह से मैंने इसे यहीं रुकने को कहा। इसमें गलत क्या है? भीड़ में से एक आदमी बोला, गलत यह है कि एक जवान विधवा और एक जवान लड़का रात भर एक ही घर में रहें और कुछ ना हो। ये कोई मानने वाली बात है? उसके शब्दों में ताना और शक साफ झलक रहा था। राधिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, गलत आपकी सोच है। हर रिश्ता गंदा नहीं होता, हर नियत खराब नहीं होती। आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि दो इंसान एक दूसरे का सहारा भी बन सकते हैं? उसके शब्द जैसे सीधे लोगों के दिल में उतर रहे थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनी सोच से बाहर नहीं आ पा रहे थे। तभी अर्जुन ने धीरे से आगे कदम बढ़ाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरी वजह से मैडम की इज्जत पर कोई बात आई है तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज में सच्चाई थी और आंखों में आंसू। वो सच में जाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से राधिका को कुछ भी सहना पड़े। लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगा, राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह पल वहां खड़े हर इंसान के लिए चौंकाने वाला था। राधिका ने मजबूती से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे अर्जुन। उसकी आवाज में आदेश भी था और अपनापन भी। गलती तुम्हारी नहीं है और ना ही मेरी। गलती उन लोगों की है जो बिना सच जाने किसी के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। उसने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, आप सबको आज सच जाऊं होगा। यह लड़का मेरे लिए सिर्फ एक मजदूर नहीं है, ये वो इंसान है जिसने मुझे मेरे सबसे अकेले वक्त में समझा, मेरा दर्द सुना और मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं अभी भी इंसान हूं, सिर्फ एक विधवा नहीं। ये शब्द सुनकर भीड़ में खामोशी छा गई। कुछ लोगों की नजरें झुक गईं, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगा था कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया। राधिका ने आगे कहा, कल रात हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने सिर्फ बातें की। अब
सबने अपने दर्द के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। अगर किसी को ये गलत लगता है तो शायद उसे अपनी सोच बदलने की जरूरत है। भीड़ में खड़ी एक बुजुर्ग औरत आगे आई। उसने धीरे से कहा, बेटी शायद हमसे गलती हो गई। हमने जो देखा उसी के आधार पर सोच लिया। उसके शब्दों में पछतावा साफ झलक रहा था। धीरे धीरे बाकी लोग भी शांत होने लगे। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि सच उनके सामने था, साफ और सच्चा। अर्जुन अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में सम्मान और कृतज्ञता थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसके लिए इस तरह खड़ा होगा। राधिका ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो बहुत समय बाद उसके चेहरे पर आई थी। उस दिन के बाद उस मोहल्ले में बहुत कुछ बदल गया। लोग अब पहले की तरह जल्दी जल्दी फैसले नहीं सुनाते थे। उन्होंने समझा कि हर कहानी वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखती है। राधिका ने भी खुद को पूरी तरह से छुपाना छोड़ दिया। उसने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया और अपने घर के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद नहीं रखे। अर्जुन अब भी उसी घर में काम करता था, लेकिन अब उसकी पहचान सिर्फ एक मजदूर की नहीं थी। वो उस घर का एक भरोसेमंद हिस्सा बन चुका था। राधिका ने उसकी बहन की पढ़ाई में मदद की और अर्जुन ने और भी मेहनत करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ठानी। उन दोनों के बीच जो रिश्ता था उसे कोई नाम देना जरूरी नहीं था। वो दोस्ती भी था, सम्मान भी, पर एक गहरा इंसानी जुड़ाव भी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हर कहानी में रोमांस या गलत इरादे नहीं होती। कभी कभी कहानी सिर्फ इंसानियत की होती है, जो समाज की संकीर्ण सोच से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। पर सुबह का सच जिसने सबको चमका दिया था, आखिरकार एक सीख बन गया कि हमें किसी के बारे में राय बनाने से पहले सच जान लेना चाहिए। क्योंकि कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिल को छू जाता है। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।